इस वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप के बारे में और साथ ही साथ इनकी वर्किंग के बारे में। ये सारे पंप फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ किए जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फायर पंप, मशीन विच यूज टू ट्रांसफर लिक्विड फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल इज कॉल्ड पंप। ये पंप की बेसिक डिफिनीशन है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप के बारे में। बेसिकली पंप को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो दूसरा पंप है उसको कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप। अब डिटेल में जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है। द मशीन विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी विद द हेल्प ऑफ इम्पेलर कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल पंप। द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू प्रेशर एनर्जी बाय मीन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसा पंप जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू हम पानी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं उसे सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अभी हम आगे देखेंगे। अभी देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग के बारे में। वर्किंग को समझने के लिए चार चीज़ें जान लेते हैं। उसके चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं: इम्पेलर, केसिंग, इनलेट्स एंड आउटलेट्स। इन चारों की हेल्प से हम इसकी वर्किंग को देखेंगे। अभी जो वीडियो में शो कर रहा है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेस है। इसमें चार चीज़ें नंबर वाइज शो की गई है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये जो फर्स्ट नंबर से शो किया गया है उसको बोलते हैं इम्पेलर। सेकेंड नंबर पे जो है उसको बोलते हैं केसिंग। थर्ड नंबर पे जो है उसको बोलते हैं वाटर इनलेट और फोर्थ नंबर पे जो है उसको वाटर आउटलेट बोलते हैं। सबसे पहले वाटर इनलेट से पानी अंदर की तरफ आता है केसिंग के। उसके बाद वहाँ पे इम्पेलर होता है। इम्पेलर जब सर्कुलर वे में मूव करता है तो इस पे टकराने वाला पानी जो होता है उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के बाद ये आउटलेट से पानी बाहर की तरफ चला जाता है। पहले नंबर पे जो वीडियो में दिखाया गया उसको इम्पेलर कहते हैं। यह एक चक्र की तरह से सर्कुलर ब्लेड होता है और पंप स्टार्ट होने पर यह सर्कुलर वे में रन करता है। यह सेंट्रीफ्यूगल पंप का बेस माना जाता है। इसके सेंटर को इम्पेलर आई कहते हैं। इम्पेलर आई ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को सर्कुलर वे में घुमाते हैं तो उस चीज़ पे अवे फ्रॉम सेंटर एक फोर्स लगता है जो उसे बाहर की तरफ फेंकता है। इसी को ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। चलिए अब देखते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसा दिखता है साइड पे। ये है सेंट्रीफ्यूगल पंप। बात करते हैं अब इसके पार्ट्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में। पहले पे है इम्पेलर, दूसरा केसिंग, तीसरा सक्शन पाइप, चौथा डिलीवरी पाइप और पांचवा स्ट्रेनर। स्ट्रेनर सक्शन पाइप की तरफ लगा होता है। ये पानी को छानने के काम में यूज़ किया जाता है जिससे कोई भी डर्ट पंप के अंदर ना जा सके। अब चलते हैं, देखते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में। रेसिप्रोकेटिंग पंप, दिस इज आल्सो कॉल्ड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। हाइड्रोलिक मशीन्स विच कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू हाइड्रोलिक एनर्जी कॉल्ड रेसिप्रोकेटिंग पंप। फायर फाइटिंग सिस्टम में जनरली रेसिप्रोकेटिंग पंप को कम प्रेफरेंस देते हैं, जिसकी बहुत सारी वजह हैं, वो हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं, देख लेते हैं रेसिप्रोकेटिंग पंप की वर्किंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप। इनके ये डिफरेंट पार्ट्स हैं: इनलेट, आउटलेट, इनलेट वॉल्व, आउटलेट वॉल्व, क्रैंकशाफ्ट। इसके बेसिस पे ही हम इस पंप के वर्किंग के बारे में जानेंगे। चलिए अब देखते हैं इसकी वर्किंग में जो वीडियो में दिखाया जा रहा है एक नंबर पे उसको इनलेट कहते हैं, दो नंबर पे आउटलेट है, थर्ड पे इनलेट वॉल्व दिखाया गया है, फोर्थ पे आउटलेट वॉल्व, पांचवे पे क्रैंकशाफ्ट है। जब एक क्रैंकशाफ्ट सर्कुलर वे में मूव करती है तो इसका पिस्टन जब पीछे की तरफ आता है तो ये सक्शन मोड होता है। इस पीरियड में जो एक नंबर शो किया गया है इससे पानी ऊपर की तरफ जाता है। जब अगला सर्कुलर पीरियड आता है तो ये पिस्टन आगे की तरफ पुश करता है। तो जो पानी सक्शन के थ्रू अंदर आ चुका है वो पानी जब ये प्रेस करता है तो ऊपर की तरफ सेकेंड नंबर की से होते हुए बाहर निकल जाता है। ये सर्कुलर वे में इसे लगातार मूव करता रहता है और पानी इनलेट से अंदर और आउटलेट से बाहर जाता रहता है। ये से रेसिप्रोकेटिंग पंप की ये वर्किंग होती है। ये जो आपको साइड पे दिखाया जा रहा है, ये जो फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये साइड पे रखा हुआ एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है जो कि स्टैंडिंग मोड पे है अभी।
ये 15 हार्स पावर का ये जॉकी पंप है, जो कि एक रेसिप्रोकेटिंग पंप है। ये दिखने में इस तरह का होता है। एक बार इसके फिर से मेन पार्ट्स देख लेते हैं। पिस्टन, सिलेंडर, क्रैंकशाफ्ट, वाटर इनलेट एंड आउटलेट। अब हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों सेंट्रीफ्यूगल पंप को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है रेसिप्रोकेटिंग पंप के ऊपर। वाई वी यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप ओवर रेसिप्रोकेटिंग पंप। इसकी बहुत सारी वजह होती हैं और एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है इंटरव्यू का कि क्यों ऐसा किया जाता है। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से समझेंगे। सबसे पहला है लो मेंटेनेंस। ये मेंटेनेंस करने में ये इजी होता है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी इसकी कम आती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की इन कंपैरिजन टू रेसिप्रोकेटिंग पंप। दूसरा होता है कवर स्मॉल स्पेसेस। ये साइज़ में उतना बड़ा नहीं होता है जितना कि रेसिप्रोकेटिंग पंप होता है, इसलिए ये कम जगह कवर करता है। सिंपल कंस्ट्रक्शन, इसका कंस्ट्रक्शन इजी होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन में, इसलिए भी इसका यूज़ करते हैं ज़्यादा। हाई डिस्चार्ज का यहाँ मतलब है कि कम समय में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर ये थ्रो कर देता है, तो इस चीज़ में सेंट्रीफ्यूगल पंप बेटर माना जाता है रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन में। स्मूथ फ्लो, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो फ्लो होता है वो स्मूथ होता है, जबकि रेसिप्रोकेटिंग पंप में इसका पानी का फ्लो जो होता है पल्सेटिंग नेचर का होता है। लो कॉस्ट, इनिशियल कॉस्ट जो होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की वो कम मानी जाती है रेसिप्रोकेटिंग पंप के कंपैरिजन में। ये 6 मेन पॉइंट्स हैं कि क्यों हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज़ करते हैं फायर फाइटिंग सिस्टम के अंदर। ये सारी कंप्लीट कंटेंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का और रेसिप्रोकेटिंग पंप का, कैसे वर्किंग करते हैं, कैसे क्या होता है, क्यों किसका यूज़ किया जाता है, जो कि फायर इंटरव्यू के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप और रेसिप्रोकेटिंग पंप के बारे में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता इंटरव्यू में। यही बेसिक था और यही सारा कंटेंट था दोनों पंप के बारे में। आगे के वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे मेन फायर पंप के बारे में, जॉकी पंप के बारे में और डीजल पंप के बारे में।